बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज पाकिस्तान में एक बजट पेश किया गया। उस बजट को अगर ये कहा जाए कि ये बहुत फनकाराना और गरीब कुश बजट पेश किया गया तो ये गलत नहीं होगा। मसलन उन्होंने बजाय अद्वियात को सस्ता करने के लिए अद्वियात के खाम माल पर टैक्स में छूट दे दी। अब दो चीजें आप जरा ना बारीकी से नोट कीजिएगा आने वाले वक्तों में, अगर ये बजट बरकरार रहता है तो। एक तो ये कि जनाब एक साल्ट है, फर्ज करो कोई भी साल्ट है, डेज़िपाम है, कोई भी साल्ट है, वो मिलता है चाइना से। चाइना से डेज़िपाम 10 रुपए ग्राम भी मिलता है और वही डेज़िपाम 1 रुपए ग्राम भी मिलता है। चाइना की हर चीज की आदत यही है, वो डिमांड के मुताबिक 10 रुपए वाली चीज भी आपको बना देते हैं, 1 रुपए वाली वही चीज 1 रुपए वाली भी बना देते हैं। और मिल मालकान, फैक्ट्री मालकान जो हैं वो अक्सरियत में या तो डायरेक्ट खुद सियासत में सियासतदान है, हुक्मरान है, या फिर बाअसर हुक्मरानों के वो जेरे मतलब उनके सरप्रस्त हैं। अब अगर फर्ज करो पहले कुछ 4 साल पहले लेक्सोटनल मिलती थी 210 रुपए की एक डब्बी में 30 गोलियां होती थी, और लेक्जीनियम मिलती थी 65 रुपए की डब्बी। तो अब अगर लेक्सोटनल या रोइक कंपनी चाहे तो वो लेक्जीनियम वाला साल्ट लेक्सोटनल में डाल के वो 210 रुपए की बेच सकता है। और दूसरे नंबर पर आप खुद देख लीजिएगा कि 1 जुलाई से अभी से नोट करना शुरू कर दें कि आप जिस नेटवर्क पे मर्जी कॉल करते हैं, मतलब आप टेलीनॉर का नंबर इस्तेमाल करते हैं, आप भारत का नंबर इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइलिंक का नंबर इस्तेमाल करते हैं, आप यूफोन का नंबर इस्तेमाल करते हैं, जो नंबर मर्जी इस्तेमाल करते हैं, उस पे कॉल, इंटरनेट नहीं कॉल, क्योंकि इंटरनेट तो दिन ब दिन पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, इंटरनेट पे तो टैक्स भी कोई नहीं है। कॉल आपको पर मिनट जून के दौरान कितने की पड़ रही है पर मिनट, नोट आपने ये करना है कि पर मिनट कितने की पड़ रही है, और जुलाई में कॉल आपको कितने पर मिनट कितने की पड़ेगी। मैं दावे से कहता हूं कि उसमें कम से कम 20 या 25% इजाफा ही होगा। फिर दालें, चीनी, आटा, घी, उसकी प्राइसेस कितनी ऊपर जा रही हैं आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता होगा, क्योंकि पाम ऑयल की प्राइसेस तो यहां पे भी ज्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन यहां पे अंधेर नगरी नहीं है। और यकतरफा बजट इसलिए था कि उधर अपोजिशन नाम की कुछ चीज नहीं थी। वो जल्द ही अपोजिशन जो बनाई हुई है, जो इसको राजा रियाज साहब उसको लीड करते हैं, राजा रियाज साहब जैसी शख्सियत अपोजिशन लीडर है, जिसको मैं दावे से कहता हूं, आज भी दावे से कहता हूं कि वो किसी भी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़के देख ले, अगर काउंसिलर का इलेक्शन भी जीत जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हाँ, धांधली करके जो मर्जी कर लें, फिर मुर्दों को वोट डलवाने हैं तो डलवा के तो फिर जितवा लें, जिसको मर्जी जितवा लें। बहरहाल ये इस बजट के जरिए ऐसा फ्रॉड किया गया पाकिस्तानी अवाम के साथ कि अल हफीज अल अमान ये पुकारेगी अवाम 6 महीने साल बाद अगला बजट आ जाएगा। फिर अब कहने को पेंशन में 5% और तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया। अगर फर्ज करो 15 एक बंदे की तनख्वाह है 50,000
क्लर्क की 50,000 तनख्वाह है फर्ज करो, उसमें 7,500 का इजाफा कर दिया गया और उसका खर्चा आप, मुमकिन ही नहीं है 1 लाख तनख्वाह हो और घर में 6 या 7 अफराद हों, घर आपका किराए का हो, उसका बजट आप बना के दिखा दें तो वो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि घी, आजकल घी या कुकिंग ऑयल मिल रहा है 700 रुपए किलो और पेट्रोल मिल रहा है 210 रुपए लीटर, और इसने आगे जाना है अभी, ये मेरा ख्याल है 250-260 रुपए तक जाएगा लीटर। तो फिर कौन सा गरीब परवर बजट और कौन सी, अच्छा बजट में एहतजाज नाम की चीज ही कोई नहीं थी। जीटीए जो बजाय बहुत बड़ी अपोजिशन है वो भी चुप करके सोए रहे हैं बैठ के, वो जाग के बजट नहीं सुनते रहे, सो के सुनते रहे हैं। तो वो अब इसमें यही कहा जा सकता है कि चूंकि इस गवर्नमेंट का अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और अवाम का इस गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये वो पंजाबी में एक लफ्ज बोलते हैं, सुनिया हो जान गलियां तो बिच मिर्जा यार फिरे, ये उसी तरह का बजट है। और दुख और अफसोस की बात ये है इस बजट पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इनकी हमायत कर रही है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।